हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करते हैं कैलकेरिया कार्बोनिका के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कैलकेरिया कार्बोनिका को जो मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। इसको बता दूं कि पॉलीक्रेट मेडिसिन भी एक तरह से कह सकते हैं। जैसे पॉलीक्रेट में क्या होता है कि आप इसको बीमारी के हिसाब से तो आप इसको दे ही सकते हैं, साथ साथ में शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी देखते हुए ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसमें डिटेल बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले बात करेंगे जैसे कि हड्डियां और विकास में जुड़ी कोई समस्या है, जैसे हड्डियां में किसी प्रकार से समस्या हो रही हो, विकास नहीं हो रहा हो, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इसमें 4 पॉइंट बात करेंगे। इसे बच्चों के समय के अनुसार दांत नहीं निकल रहा हो तो समझिए कि कैल्शियम के कैलकेरिया कार्बोनिका की जरूरत है उसको। ठीक है, साथ साथ में जैसे कि हड्डियां कमजोर होना, रिकेट्स की बीमारी हो रहा हो तो आप यूज कर सकते हैं। साथ में जैसे कमर दर्द, शरीर में जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पर दर्द कर रहा हो, ठीक है, हड्डियों का सही तरह से विकास नहीं हो रहा हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जैसे माइंड से यानी मानसिक लक्षण, कौन कौन से मानसिक लक्षण हो तो इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला डरपोक स्वभाव के व्यक्ति हो तो उसको दे, भविष्य के लेके चिंता कर रहा हो उसको, गरीबी, बीमारी, पागलपन होने से डर लग रहा हो तो भी, ये भी होता है कि निर्णय लेने से में कठिनाई महसूस हो रहा हो। ठीक है, कोई भी सोच विचार, जैसे कोई भी बात करने से पहले कहा था कि अरे हमसे काम नहीं होगा, हम नहीं करने पाएंगे, इसे होता है। ठीक है, तो निर्णय नहीं लेने पाता है। ठीक है, क्या होता है बाहर नहीं जाने पाएंगे, ऐसे होता है, या बाहर भी घूमने नहीं जाने पाता, ऐसे होता है, या मानसिक थकान हो रहा हो तो ये मेडिसिन उसको ये रामबाण दवा है। तीसरा पॉइंट जैसे पाचन तंत्र यानी जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या होता है, इससे अपच हो गया, गैस बन रहा हो, खट्टी ढकार आ रहा हो। ठीक है, खट्टी ढकार होने के साथ साथ क्या होता है कि सीने में जलन, पेट जल्दी खराब आपको हो जा रहा हो। ठीक, दूध पीने से आपका तकलीफ ज़्यादा बढ़ जा रहा हो तो समझिए कि एक इसमें कैलकेरिया कार्बोनिका के पेशेंट है, इसको आप आँख मूंद के दे सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या होता है, ठंड और पसीना में। जो व्यक्ति के ठंड बहुत जल्दी लग जाए, पसीना में जैसे सिर पर ज़्यादा करके बच्चों का आता है, सिर में ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा करके बच्चों को आता है, देखने मिलते हैं। रात में पसीना आना, साथ साथ में कोई चीज़ देखिए डर लगने के बाद उसको पसीना लगने लगता है। ठीक है, डर मारे तो समझिए कि कैलकेरिया कार्बोनिका का पेशेंट है, इसको आँख मूंद के दे सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप बात करते हैं जैसे कि ठंड और पसीना। ठीक है, मैं बताया था कि बहुत जल्दी ठंड लग रहा हो, सिर से ज़्यादा पसीना आ रहा हो, रात में पसीना आ रहा हो, तो ये सब बहुत समस्या हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 5वां पॉइंट आता है जैसे महिलाओं में समस्या। महिलाओं में क्या क्या समस्या हो तो इसको दे सकते हैं। जैसे पीरियड के अनियमित पीरियड है, महीना में 2 या 3 बार आ जा रहा है पीरियड, तो समझिए कि उसको समस्या है तो आप इसको कैलकेरिया कार्बोनिका में इसको दे सकते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में मासिक धर्म हो जा रहा हो, ठीक है, समय के अनुसार पीरियड नहीं आ रहा हो तभी इसको दे सकते हैं। लिकोरिया की शिकायत हो गया, सफ़ेद पानी आ रहा हो, ठीक है, PCOS हो, ठीक है, अगर PCOS से संबंधित कोई समस्या हो तो इसको आप दे सकते हैं। 6वां पॉइंट आता है, क्या होता है जैसे कि बच्चों में क्या होता है कि कैलकेरिया कार्बोनिका कब दे सकते हैं। जैसे बच्चों में जो सिम्टम बता रहा हूँ उस सिम्टम दिखे तो आप कैलकेरिया कार्बोनिका का यूज कर सकते हैं। जैसे 4 या 5 लक्षण बताऊँगा आपको। जैसे पहला लक्षण, जैसे मोटे दुबले शरीर वाला पेट हो, ठीक है, जो बड़ा बच्चा होता है, बड़ा पेट हो, ठीक है, साथ में क्या होता है कि सिर में पसीना आता है, दूध पीने की इच्छा नहीं करता है, साथ में जिद्दी हो लेकिन डरपोक है, ठीक है, विकास उसका शरीर धीमा गति से कर रहा हो तो समझिएगा कि कैलकेरिया कार्बोनिका के पेशेंट है, इसको जरूरत है, इसको दे सकते हैं। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम पर बात करते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है कि बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम हो रहा हो आपको, ठीक है, अस्थमा जैसी बीमारी हो रहा हो, ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है, क्रोनिक एक्यूट हो रहा हो, ये सब हो रहा हो तो समझिए कि डिफिकल्ट ब्रीथिंग हो रहा हो, ठीक है, सांस फूलने के
चाहे कोई भी होता है कि सांस सीढ़ी चढ़ते वक्त आपका सांस फूलने लगा हो, तो भी आप इसको दे सकते हैं। तो समझिए कि कैलकेरिया कार्बोनिका का पेशेंट है, ठीक है। मैं लक्षण बता रहा हूँ, तो ये सब लक्षण दिखो तो आप इसको मेडिसिन दे सकते हैं। साथ में जैसे अन्य और लक्षण होते हैं, जैसे कि हो गया कि इससे थायराइड हमको हो गया, ठीक है, थायराइड ग्रंथि हो गया, जिसकी वजह से ज़्यादा थायराइड दो ही प्रकार होता है, एक हाइपो और हाइपर, से ज़्यादा हो गया आपका शरीर क्या होता है कि सूखने भी लगता है, और कम हो गया तो क्या होता है शरीर इन्फ्लामेशन सूजने लगता है, ठीक है। तो उसको जैसे भी हो थायराइड हो तो आप दे सकते हैं। साथ में मोटापा हो तो आप कैलकेरिया कार्बोनिका का यूज कर सकते हैं। एनीमिया कमी हो, पुरानी कमजोरी हो, पुरानी से पुरानी कमजोरी हो, शरीर में ताकत नहीं लगता, कितने खाते पीते हैं, पुरानी से पुरानी कमजोरी हो, तो आप कैलकेरिया कार्बोनिका का यूज कर सकते हैं। दूसरी की बात, पोटेंसी में कितनी आती है, पोटेंसी 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी और 1 AM में पोटेंसी में आती है। ये जैसे 30 पोटेंसी जैसे नॉर्मल को भी दे सकते हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो, हड्डी में किसी प्रकार से 1-2 महीना से समस्या हो तो उसको दे सकते हैं। और 200 पोटेंसी में इसको आपको डॉक्टर से लाना होगा, 1 ml लेने के लिए आपको डॉक्टर से लाना होगा कि कितना देना होगा, ठीक है। 1 ml लेने के लिए क्या होता है कि इसे हफ्ता में 1 बार या 2 बार लेना पड़ता है, ठीक है। बूंद पर या इसे मेडिसिन भी आती है एक गुलिया टाइप में, उसको भी यूज कर सकते हैं। साथ में इसमें एक और सावधानी बरतनी होती है कि जो भी मेडिसिन लेना होगा तो एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना होगा, ठीक। दूसरी बात, आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं, इसे अभी कैलकेरिया कार्बोनिका मेडिसिन खाएं, हो सकता है कल फिर बेलाडोना आपको यूज करने के लिए बोला जाता हो, चाहे रस्टक बोला जाता हो, चाहे ब्रेनिया आपको बोला जाता हो, तो जो भी मेडिसिन के बारे में बोला जाता है, तो जो भी मेडिसिन आप खाते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक डिस्टेंस आपका होना चाहिए, ठीक है, गैप होना चाहिए, तभी आपका दवा फायदा करेगा, अदरवाइज ऐसे फायदा नहीं करती है। एक बात और नोट कर लीजिएगा कि कोई भी होम्योपैथिक, मैं कोई भी होम्योपैथिक बात कर रहा हूँ, कोई भी होम्योपैथिक आप मेडिसिन यूज करते हैं तो आपको तेज गंध वाली चीज़ें नहीं खानी है। क्या चीज़ नहीं खानी है, कच्चा प्याज, लहसुन आदि, टी, कॉफ़ी, ये चीज़, हींग, ये सब आपको नहीं खानी है, नहीं तो जल्दी रिस्पॉन्स को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और खाना हो तो आधा घंटा पहले खाओ, या नहीं खाएंगे जब तक मेडिसिन चलता है, नहीं खाएंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब नहीं खाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, नहीं तो एंटीडोट का काम करता है, वो काट देता है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है। इसलिए मैं जब भी बताता हूँ कि जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं तो आपको ये चीज़ परहेज करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार से डाउट हो किसी को तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।